नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कांच समझकर हीरा फेंका। सुखराम आज बहुत बेचैन था। जब से वो वर्कशॉप के मालिक शिव प्रकाश के घर से आया था, जब वह वहाँ पहुँचा था तो घर की मालकिन के रूप में रूपा को देख हैरत में पड़ गया था। रूपा भी पहले तो कुछ झेपी, फिर सामान्य हो गई थी। शिव प्रसाद ने बताया, आज मैं जो कुछ हूँ वो रूपा की सूझबूझ तथा समझ के कारण हूँ। जब मेरा रूपा से विवाह हुआ था तब मैं भी मजदूर था। मजदूर से मालिक बनाने में रूपा का अहम योगदान रहा। सुखराम जब से शिव प्रसाद के घर से आया था तब से उसका दिमाग घुमा हुआ था। रूपा सुखराम की पूर्व पत्नी थी, जिसका सुखराम ने परित्याग कर दिया था तथा सरिता से शादी कर ली थी। रूपा को छोड़ने के बाद सुखराम ने उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं ली थी। रूपा कहाँ है, किस हाल में, इससे उसका कोई सरोकार नहीं था। एक साधारण से कागज़ पर समाज के कुछ प्रमुख लोगों के सामने उनकी छोड़ छुट्टी हो गई थी। रूपा ने सुखराम के से भरण पोषण भत्ता भी नहीं मांगा था, ना कभी सुखराम से कोई संपर्क रखा था। एक तरह से सुखराम रूपा को पूरी तरह से भूल चुका था। वो तो आज रूपा को इस रूप में देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ी हो। रूपा जो साड़ी पहने हुई थी वो ही 20,000 रुपये से कम नहीं थी। उसके गले में सोने का हार भी 25 तोले से कम का नहीं था। घर में सोफा सेट ही लाखों रुपए की कीमत का था। 20,000 वर्ग फीट में उसकी कोठी थी। गैराज में मर्सिडीज जैसी 4 कारें खड़ी हुई थी। वो उस कार की चकाचौंध से चकराया हुआ था। रूपा के भव्य घर और अपने झोपड़ीनुमा घर में ज़मीन आसमान का अंतर देखकर वो बहुत भयभीत था। अब उसे समझ में आ रहा था कि रूपा वो हीरा थी जिसे सुखराम ने कांच समझकर फेंक दिया था, और आज उस हीरे को राज मुकुट में जड़ा देखकर उसे पता लगा था कि हीरा तो हीरा ही होता है और पार्क ही उसका महत्व समझता है। सुखराम को 25 वर्ष पहले का वो समय याद आया जब उसकी शादी रूपा से हुई थी। सुखराम भी मजदूर परिवार से संबंधित था। रूपा के पिता भी मजदूरी करते थे। रूपा ब्याह कर पहली बार सुखराम के यहाँ आई तो वो बस्ती में सबसे अलग नज़र आती। सुंदर, सुशील, उसके व्यक्तित्व में गरिमा थी। उसका ड्रेस सेंस भी बढ़िया था। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि ये मजदूर परिवार से संबंधित है। सुखराम से रूपा के टकराव की शुरुआत जल्दी हो गई थी। सुखराम नॉनवेज खाता था, रूपा शाकाहारी थी। रूपा ने अपने किचन में मांसाहार नहीं आने दिया। इससे सुखराम की माँ, उसकी बहन सुनीता भी रूपा से नाराज़ हो गई। फिर जब सुखराम के यहाँ मेहमान आए तो सुखराम ने उनके लिए शराब और मांस का इंतज़ाम किया। नॉनवेज कहीं और तैयार किया गया था। रूपा ने रोटी बनाकर दे दी थी। रूपा को जब पता चला कि सुखराम ने इसके लिए ब्याज से रुपए लिए हैं तो उसने सुखराम से थोड़ी बहस की। कहा कि कर्ज लेने की क्या ज़रूरत थी, घर में कुछ पकवान बनाकर भी बिना शराब के भी तो मेहमानों की आवभगत की जा सकती थी। इस पर सुखराम और रूपा में विवाद हो गया। सुखराम को एक बार तो इतना गुस्सा आया कि वो रूपा को पीट दे, पर रूपा के गरिमा को देखकर ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मेहमान भी रूपा से नाराज़ थे। सब ने रूपा से संबंध विच्छेद करने का निर्णय लिया। फिर समाज की पंचायत बैठी और रूपा सुखराम का घर हमेशा के लिए छोड़कर मायके आ गई। सुखराम ने शीघ्र ही दूसरी शादी कर ली थी। सुखराम की दूसरी पत्नी सरिता चंचल प्रवृत्ति थी। सुखराम के अनुकूल भी थी। वो फिजूल खर्च भी थी और खाने पीने की शौकीन भी। नॉनवेज से भी उसे परहेज नहीं था और कभी शराब पीने में भी उसे कोई बुराई नहीं दिखती थी। पर इस सरिता से सुखराम खुश था। उसकी माँ तथा बहन भी खुश थे। वे हमेशा मजदूर के मजदूर बने रहे। उनकी कोई तरक्की नहीं हुई। आज भी सुखराम कर्ज में डूबा हुआ था। दूसरी ओर रूपा के पिताजी ने भी रूपा को अधिक दिन नहीं रखा। उसकी जल्दी शादी शिव प्रसाद से कर दी। वो भी मजदूरी करता था। शिव प्रसाद की जुए और सट्टे की लत थी जो रूपा ने छुड़ा दी। एक दिन रूपा ने शिव प्रसाद से कहा, क्या सारी ज़िंदगी मजदूरी करते रहोगे कि इससे हटकर कुछ और? शिव प्रसाद रूपा की बात भी मानता था और उसका सम्मान भी करता था। उसने कहा, मजदूर से हटकर क्या करूं? मेरे पास कोई कमा पूंजी तो भी नहीं है। रूपा बोली, ऐसी बात है तो फिर मैं इसकी भी व्यवस्था करती हूँ। उसके पास 5,000 रुपये जमा हो गए थे।
सस्ताई का ज़माना था। 5,000 रुपये में 1 तोला सोना आता था। रूपा ने ये रुपए मंगलसूत्र खरीदने के लिए जोड़े थे। वे पैसे रूपा ने शिव प्रसाद जी को दे दिए। कल से मजदूरी पर मत जाना। शिव प्रसाद ने 2800 रुपये में ठेला खरीदा। फिर मंडी में नीलामी में सब्जी खरीदकर ठेले में रखकर बेचने निकल गया। शाम को जब बिक्री के बाद हिसाब जोड़ा तो पता चला कि उसे मजदूरी से 4 गुना लाभ हुआ था। इसके बाद शिव प्रकाश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस तरक्की करते चले गए। उन्हें रूपा की हर बात मानी। रूपा के कहने से एक बार 100 कुंटल मूंगफली खरीदी तथा 4 महीने बाद उसे दुगने रेट में बेच दिया, जिसमें उन्हें 50,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, जिससे उन्होंने बाज़ार में स्थायी दुकान ले ली। धीरे धीरे वे गरीबी से उबरकर अमीरों में शामिल होने की स्थिति में आ गए थे। आज तो उनके पास बेशुमार दौलत थी और सुखराम की गरीबी पर महंगाई की मार ने बार कर बेहाल कर दिया था।